everyone. In this session, we are going to be talk about the Linux privilege escalation technique through SUID and the SGID binaries. So before jumping to the lab, please pause the video and read the disclaimer. And this video is only for educational purpose. Okay, so move करते हैं to the topic of privilege escalation through SGID. So, before jumping to the session, let me just explain bit about the SUID and the SGID. So normally हमारी जो permissions होती हैं वो read write execute होती हैं. So जब हम SGID और SID permissions की बात कर रहे हैं, so those permissions are different, right? So for example, there are all these files. So यहाँ पे कुछ permission assign हुई हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं read write execute है, but there are other permissions as well, right? जैसे कि हमारा permission आता है SUID, then SGID रहता है, then there is a sticky permissions, right? So ये basically अगर जब हम special permissions की बात करें, so these are the main other special permissions. So for example, let me just assign one permission which is the 1777 to the user.txt. Okay, sudo chmod 1777 to the user.txt. राइट सो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे टी परमिशन असाइन हो गया है. सो दिस टी इज फॉर व्हाट? स्टिकी परमिशंस, राइट? सो इस तरीके से हम यहाँ पे स्टिकी जो परमिशन है वो असाइन कर सकते हैं. सो द सेम वे अगर मैंने कहीं पे यहाँ पे अगर मुझे परमिशन असाइन करनी है, सो वन की जगह पे मैंने यहाँ पे टू असाइन कर दिया है. सो नाउ जस्ट चेक द परमिशंस. सो देयर इज नाउ जब मैंने यहाँ पे डाल दिया है टू, सो यहाँ पे मेरी जो परमिशंस असाइन हो गई हैं वो मेरी अभी एस जी आई डी परमिशंस है. सो द सेम वे अगर मैंने टू की जगह पे अभी फोर कर दूंगी तो मुझे एस यू आई डी परमिशंस भी मिल जाएंगी. नाउ सो दिस इज एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट इन दिस सेशन कि किस तरीके से हमें इन सर्विसेज के थ्रू टारगेट को एक्सप्लॉइट करके हमें उसका प्रिविलेजेस एलिवेशन परफॉर्म करना, राइट? सो बेसिकली हमें सबसे पहले तो उसको एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा. सो वी हैड ऑलरेडी सेशन अबाउट द एक्सप्लॉइटेशन. नाउ डायरेक्टली हमें क्या करना है? उसका एक्सेस लेना है. सॉरी, डूइंग रॉन्ग. सो हम डायरेक्ट एस एस एच कर लेंगे ऑफ द यूज़र. द आई पी इज़ 10.132, right? Let's just put the IP. ओके, सो यहाँ पे हमें एक्सेस मिल गया है. नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमें सबसे पहले तो परमिशंस फाइंड करनी है कि ऐसी कौन सी फाइल्स हैं या बाइनरीज हैं जहाँ पे एस यू आई डी है, राइट? सो सबसे पहले तो आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा यू आई डी है विच इज़ द 1001. एंड अगर आपको वेरीफाई करना है यूज़र तो आप हु एम आई से भी फाइंड कर सकते हैं. तो ये सबसे पहला मेथड है जिसके थ्रू मैं मैनुअली फाइंड कर सकती हूँ, एंड दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ द फाइंड कमांड, राइट? सो ये इनमरेशन में आपको दो तीन तरीके से हम डिस्कस करेंगे कि कौन से अलग अलग मेथड्स हैं. सो ये मेरा पहला मेथड है जिसमें हम पता कर सकते हैं कि कौन सी यहाँ पे बाइनरीज ऐसी हैं. सो उसके लिए ये कमांड है -u विच आर रनिंग एज एस sorry s and -type f2 greater /dev/null, राइट? सो इस कमांड से हमें ये पता चल जाएगा. सो अगर इन कमांड्स की अगर हम बात करें, ओके, सो वी गेट द रिजल्ट. सो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इन सबको एस यू आई डी असाइन है. ओके, सो यहाँ पे नाउ अगर फाइंड कमांड की हेल्प से हम ये सब फाइंड करें जो
यहाँ पे ये जो स्लैश का मतलब क्या है, सो यहाँ पे स्लैश का मतलब है कि ये जो फाइल सिस्टम है ये यहाँ पे पूरे फाइल सिस्टम के अंदर ये फाइंड करेगा। एंड ये मेरा हाइफन परमिशंस ऑब्वियसली मुझे परमिशंस बताएगा, यू इज़ फॉर द यूज़र, एंड यहाँ पे जो एस है वो हम यहाँ पे एस यू आई डी मीन्स वो ऑनरशिप की बात करें, एंड कौन सी टाइप जहाँ पे चाहिए हमने वो बताया है। सो टाइप में हमने स्पेसिफाई किया है कि हमें नॉर्मल रेगुलर फाइल चाहिए, नॉट दैट डायरेक्टरीज। नाउ दिस टूस जो ये ग्रेटर देन डेव नल है ये डिनोट करता है हमारा जो स्टैंडर्ड एरर है, तो जो रीडायरेक्शन होगा वो इस फाइल में होगा। ओके, सो नाउ वी कैन सी हियर ये सारी की सारी जो फाइल्स दिख रही हैं यहाँ पे एस यू आई डी असाइंड है, राइट। सो बहुत सारी बाइनरीज हैं। सो स्पेसिफिकली आप देखेंगे फाइंड भी है, देन स्पेसिफिकली सूडो है, और उसके अलावा दिस इज द सीपी। ओके, सो दीज आर द मेन बाइनरीज जहाँ पे हमारी एस यू आई डी असाइन है। नाउ अभी हमें इनमरेशन करना है। सो इनमरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी टूल्स हैं, सो मैं इन टूल को यूज़ कर सकती हूँ। सो आप कोई भी टूल को यूज़ कर सकते हैं। एल एस ई है, आप लिन पीस है, सो आप इसमें से बहुत सारे अलग अलग टूल्स को यूज़ कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे एल एस ई यूज़ करना है, एल एस सी के लिए हमें वन स्पेस हाइफन आई एंड मोर। ओके, सो यहाँ पे आप एलएससी के थ्रू भी देख सकते हैं, ये हमें डिटेल बता रहा है यूज़र, जो यूज़र्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, करंट यूज़र ग्रुप्स के बारे में। आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको अदर डिटेल्स भी मिल जाएगी। सो दीज आर द यूज़र डिटेल्स, इन्वायरमेंट इन्फॉर्मेशन है, एंड यहाँ पे आई गेस द बाइनरी जो हम देख रहे थे वो है। ओके, सो काफ़ी इंफॉर्मेशन आपको इस एलएससी टूल से भी मिल जाएगा। ओके, सेट यू आई डी बाइनरीज, अनकॉमन एस यू आई डी बाइनरीज है यहाँ पे, तो वो सब दी हुई हैं वहाँ पे। सो एस एस एच फाइल इन द, ओके, सो दीज आर द यूजफुल बाइनरीज। ओके, सो दीज आर द यहाँ पे हमें मिला है ओके, दिस इज फॉर द एन एफ एस नो रूट स्क्वैश के लिए। सो यहाँ पे बहुत सारी अदर डिटेल्स हैं। सो ये एक वन मेथड है जिसके थ्रू आप फाइंड कर सकते हो। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लिन पीस के साथ भी यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। सो आई पर्सनली यूज़ दिस टूल। तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ पे बताया है रेड एंड येलो में जो रहते हैं वो 95% पी वेक्टर रेड में है। यू शुड टेक ए लुक इन दैट, एंड लाइक लाइट जो सियान है यूज़र विद कंसोल ब्लू। सो इस तरीके से आप इसमें से देख सकते हैं। सो ये यहाँ का इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन है अबाउट दैट। सो अभी तक ये टूल स्कैनिंग परफॉर्म कर रहा है। ओके, सो वी हैव टू बी वेट फॉर द रिजल्ट। एंड यहाँ पे हमें स्पेसिफिकली देखना है टू फाइल जहाँ पे एस यू आई डी सेट है। सो नाउ वी आर गेटिंग द रिजल्ट्स, जस्ट वेट। ओके, यहाँ पे देखिए फाइल्स विद इंटरेस्टिंग परमिशन एस यू आई डी चेक। ओके, देखिए बैश फाइंड। सो ये जो येलो वाले हैं हमें उस पर फोकस करना था, सी पी। सो तीन फाइल है जहाँ पे ये परमिशन असाइन है। द सेम वे द एस ई आई डी भी ये चेक कर रहा है। सो वी हैव टू वेट। सो बैश में यहाँ पे एस जी आई डी परमिशन भी असाइन है। सो इस तरीके से विद लिन पीस के साथ हमें इजीली पता चल जाएगा कि किस तरीके से हमें ये इनमरेशन परफॉर्म करना है। सो इन द वेरियस इनमरेशन हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इस टूल में काफ़ी चीज़ें हैं। सो बेसिकली जो हमारा टारगेट है यहाँ पे यही है। ओके, सो द एस यू आई डी चेक परमिशन बैश है, फाइंड है, एंड सी पी है। सो ये हम तीनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम ये जो इनमरेशन है यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, राइट। अदर देन दैट वी आर गेटिंग a lot of information here.
Okay, so let me clear the screen. So there is a one more tool here which is the SUID3 enum. So basically ये जो tool है इसको मैं for enumeration use कर सकती हूँ. इनमरेशन यूज कर सकती हूँ इन द सेंस यहाँ पे एक तो ये चीज है कि जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क वो मुझे यहाँ पे मिलेगा, नॉट ए अदर इन्फॉर्मेशन लाइक फाइंडिंग लिस्टिंग ऑल द SUID बाइनरी. तो यहाँ पे मुझे SUID बाइनरी मिल रही है, दीज आर द डिफॉल्ट बाइनरी विच आई डोंट हैव टू बी बॉदर, एंड ये मुझे कस्टम बाइनरी है. बट अदर देन दैट यहाँ पे मुझे इसके बाइनरीज के GTFO बिन्स के यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं एक्सप्लॉइट. सो मैं यहाँ पे क्लिक करके रीडायरेक्ट करके ओपन कर सकती हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 ओपन कर लिए. सो एंड यहाँ पे मैनुअल एक्सप्लॉइटेशन के लिए भी एक एग्जांपल दिया हुआ है कि किस तरीके से सीपी का एक्सप्लॉइट यहाँ पे हमें करना है, राइट. उसके बाद भी यहाँ पे हमें देखिए फाइंड का भी एक्सप्लॉइट दिया हुआ है कि हाउ वी नीड टू बी डू दिस. ओके, सो यहाँ पे हमें पूरे एक्सप्लॉइट्स दिए हुए हैं. अभी व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द एग्जाम ऑफ द PWK OSCP, तो वहाँ पे हम सिर्फ इनमरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट जब हम एक्सप्लॉइट करना चाहें तो हम इसे एक्सप्लॉइटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, राइट. सो बेसिकली इसको हम एक्सप्लॉइट के लिए ऑन द अदर वे टू क्रिएट द POC हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन 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 योर पर्सनल यूजेस या वर्क इन्वायरमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम में आप इसे यूज़ नहीं कर सकते. सो ये मैं ऑटोमेटिकली इसका जो पेलोड है वो सिलेक्ट करके अ, हमें एलिवेट कर देगा एंड वी विल गेट द रूट एक्सेस. सी वी कैन सी हमें यहाँ पे बाय डिफॉल्ट दिस इज द ऑटोमेटेड वे जिसके थ्रू हमें यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन ये खुद से ही परफॉर्म कर देता है. सो इट्स अ ऑटोमेटेड वे. सो यहाँ पे इसने ऑटो एक्सप्लॉइट SUID बिट बाइनरी, सो यहाँ पे इसने ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें परफॉर्म कर ली हैं. बट हाँ, मैंने ये इसके लिए बताया सो दैट आप ऑटोमेटेड वे से कैसे करना है वो भी यहाँ से समझ सकते हैं. सो मैं अभी एक वे से आपको यहाँ पे हम करके देखेंगे कि किस तरीके से हमें ये परफॉर्म करना है विद द GTFO पेलोड के साथ. सो यहाँ पे GTFO के लिए हम फाइंड को यूज़ करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ फॉर द फाइंड. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया है हमें SUID के लिए, if the binary has the SUID bit set, it does not drop the elevated privilege may be abused to access that the file system and we can just do the privilege escalation, right. So ये बताया कि अगर आपको इंस्टॉल करना तो आप इस तरीके से कर सकते हैं. हमें यहाँ पे ये वाला पेलोड जो है वो वैसे आपको जो हमारा टूल था SUID3 जो नम दिया था वहाँ पे भी हमें वो पेलोड मिला है. आप वहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, एल्स आप यहाँ से मैनुअली भी इसे डाल के यूज़ कर सकते हैं. आप पूरा पाथ देना चाहो तो पूरा पाथ भी दे सकते हो, और एल्स आप वो भी जस्ट फाइंड भी लिख सकते हो. ओके, सो क्योंकि आपने देखा होगा जो एस पेल जो हमारा टूल था इनमरेशन टूल वहाँ पे हमें वो पेलोड पूरा का पूरा पाथ के साथ मिला है. नाउ EUID आप देख सकते हैं 0 है. हु एम आई से आप वेरीफाई कर सकते हैं यूज़र विच इज़ ए रूट. सो इस तरीके से जैसे हमने फाइंड का किया आप वैसे ही CP और अदर्स जो हमें बैश मिला है वो भी वहाँ पे सेम वे GTFO बिन से भी यूज़ कर सकते हैं. अदर देन दैट यहाँ पे SUID को के थ्रू एलिवेशन करने के लिए देर आर मल्टीपल वेज जिनको आप यूज़ करके एलिवेशन परफॉर्म कर सकते हैं. So this is how we can do the privilege escalation through the SUID and the SGID. So that's it about this session. So thank you guys and Rab Rakha.